नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया स्वागत करता हूं आधुनिक भारत के इस नए लेक्चर में, जिसका आज का टॉपिक है आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए, हम लोग चर्चा के क्रम में देख चुके हैं कि कैसे अंग्रेज़ों ने सबसे पहले तो यूरोपीय शक्ति जैसे डच, फ्रांस, पुर्तगाल वगैरह को भारत से बाहर का रास्ता दिखाया। उसके बाद उन्होंने 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल पे उनका एक तरह से पूर्ण अधिकार हो गया, बंगाल में द्वैध शासन लागू हो गया। तो इसके बाद अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए, और इसी क्रम में दक्षिण भारत का एक काफ़ी शक्तिशाली राज्य हुआ करता था मैसूर। उनके साथ किस तरह अंग्रेज़ों का संघर्ष हुआ और अंततः अंग्रेज विजयी हुए, आज उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आधुनिक देखिए दक्षिण भारत की स्थिति देखिएगा तो करीब 1500 ईस्वी के आसपास एक काफ़ी शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, विजयनगर साम्राज्य। इस मैप में दिखाया गया है, ये जो कलर्ड पोर्शन है ये विजयनगर साम्राज्य दिखा है। आप इसके बारे में पढ़े होंगे कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि विजयनगर साम्राज्य धीरे धीरे विघटित हुआ, और विघटित होने के बाद विजयनगर साम्राज्य के जगह पे छोटे छोटे बहुत सारे राज्यों का उदय हुआ दक्षिण भारत में। जैसे आप 18वीं सदी के समय का देखें तो वो एरिया देखिए, तो एक और हैदराबाद है, मैसूर है, कर्नाटक है, त्रावणकोर है, इधर पेशवा का मराठों का अधिकार है। तो विजयनगर साम्राज्य टूटा और छोटे छोटे बहुत सारे राज्य बन गए। तो उन्हीं में से एक काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य था मैसूर। ये मैसूर जो था, इस पे प्रारंभ में एक हिंदू वंश था, वाड्यार वंश, उसी का शासन हुआ करता था। लेकिन वाड्यार वंश के जो शासक थे धीरे धीरे क्या हुए कि मतलब बाद में कमज़ोर पड़ते गए। साथ ही साथ ये चूँकि बगल में मराठे हैं तो मराठों से इनका लड़ाई होते रहता था। मद्रास हैदराबाद का निज़ाम है, इनसे भी लड़ाई होते रहता था। तो इस परिस्थिति में एक हैदर अली नाम का व्यक्ति, जो काफ़ी सामान्य सिपाही के रूप में भर्ती हुआ था वाड्यार वंश में, लेकिन अपनी प्रतिभा के दम पे, पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, प्रतिभा के दम पे वो वहाँ का वास्तविक शासक बन जाता है। राजा नाम मात्र का रहता है, हैदराबाद वहाँ जो हैदर अली है वहाँ का वास्तविक राजा बन जाता है। तो अंग्रेज़ों का संघर्ष इसी हैदर अली से शुरू होता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह का युद्ध हुआ, किस परिस्थितियों में युद्ध हुआ। देखिए, अंग्रेज़ों की नीति हमेशा यह रही है कि भारत में जितने भी युद्ध हुए, किसी भी उनका कोई भी दुश्मन था तो एक बार में उन्होंने किसी का सफाया नहीं किया। उनकी नीति रहती थी कि युद्ध करो, कमज़ोर करो, और फिर थोड़ा सा अपना भी शक्ति वापस करो और फिर से युद्ध करो। एक बार में किसी से वो युद्ध नहीं करते थे या उसका सफाया नहीं करते थे। वैसा ही इन्होंने मैसूर के साथ भी किया। मैसूर के साथ उन्होंने 4 युद्ध लड़े। तो देखिए, प्रथम जो युद्ध हुआ था 1767 से 69 में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि आप जानते होंगे कि 1764 में बंगाल पे अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था बक्सर के युद्ध के बाद। तो अंग्रेज़ जो थे उनका मनोबल काफ़ी हाई था। तो अब वो दक्षिण भारत में भी अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते थे। ठीक है, तो ये जो हैदर अली था काफ़ी मतलब दूरदर्शी विचार का था, पढ़ा लिखा कम था, लेकिन काफ़ी तेज़ तर्रार आदमी था। ये जानता था कि अंग्रेज़ हमको भविष्य में हमारे लिए घातक साबित होगा। तो ये शुरू से ही फ्रांसीसियों से, डचों से इसका संबंध था, और इसने अपनी सेना भी उसी के हिसाब से, मतलब अपनी सेना का ट्रेनिंग वगैरह भी देता था। ठीक है, तो इसने क्या किया हैदर अली ने कि हैदर अली पर अंग्रेज़ों ने निज़ाम और मराठा को मिला के इस पर युद्ध का घोषणा कर दिया। ठीक है, हैदर अली अकेला मैसूर राज्य है, देखिए ये मैसूर राज्य है, इस पर ये पेशवा है और ये हैदराबाद में निज़ाम राजा थे। तो अंग्रेज़ों ने इस दोनों को मिला लिया। मिलाया क्या, पेशवा को बोला कि चलो मैसूर पर युद्ध करेंगे, जो जीतेंगे उसमें से कुछ पार्ट तुमको देंगे। हैदराबाद को बोला कि ये
जो इलाका है तुम्हारा समुद्र के तट वाला, ये इलाका हम तुमको दिलवा देंगे। तो इस बात को मिला के ये अंग्रेज़ों ने मिल के इस पर मैसूर पर आक्रमण कर दिया। मैसूर का राजा हुआ करता था हैदर अली, लेकिन हैदर अली भी काफ़ी तेज तर्रार था। उसने पेशवा और हैदराबाद को फोड़ लिया अंग्रेज़ों से। पेशवा को कुछ पैसा देने का प्रलोभन दिया। प्रलोभन क्या दिया कि उसको कुछ पैसा भी दिया, बोला कि तुम मेरे तरफ से युद्ध करो। और हैदराबाद के निज़ाम को भी बोला कि ये जो कर्नाटक वाला इलाका है, बोला हम लोग मिल के इस पर लड़ाई करें और इसमें से जो जीतेंगे वो तुमको हम आधा आधा दे देंगे। तो हैदराबाद का निज़ाम भी क्या होगा, और पेशवा दोनों अंग्रेज़ों से मिल के मैसूर की तरफ मिल गए। मैसूर के तरफ से मिल गए तो अंग्रेज़ों की स्थिति कमज़ोर हो गई और अंग्रेज़ जो है प्रथम युद्ध में हारने लगे। तो इस हारने लगे, अंग्रेज़ हारने लगे, तो जब हारने लगे तो वो संधि कर लिए, मद्रास की संधि। तो मद्रास की संधि हुआ अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच। हैदर अली विजयी हुआ और इस तरह से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, फिर अब बात है 1780-84 की। अब जानते हैं अंग्रेज़ को तीन नीति, जब हारते हैं तो संधि कर लेंगे, फिर जब अपना स्थिति मजबूत हो जाएगा तो चाहेंगे कि हम आक्रमण करें। तो देखिए होता क्या है कि फिर से हैदर अली, निज़ाम और मराठा मिलके जो कर्नाटक है, कर्नाटक आप बगल के स्लाइड में देखे होंगे, ये वाला कर्नाटक इलाका है, इस पर ये लोग आक्रमण करता है। उस कर्नाटक राज्य की राजधानी अर्कट हुआ करती थी, उस पर आक्रमण कर दिया तीनों ने मिलके। तो अंग्रेज जो है इस कर्नाटक की सहायता के लिए अंग्रेज आ गया। ठीक है, अंग्रेज का उस समय ये जो बंगाल वाला इलाका था वो काफ़ी अच्छा वर्चस्व हो गया। तो और यहाँ अंग्रेज़ों का छोटा सा जगह था मद्रास। ठीक है, मद्रास पे ये लोग का था। तो ये लोग यहाँ से अपना कर्नाटक को सपोर्ट देने अंग्रेज आ गए। तो अब युद्ध किसके बीच हो गया, मैसूर और समझिए कि अंग्रेज के बीच। मैसूर के पेशवा और हैदराबाद का निज़ाम इसको सहायता कर रहा था, लेकिन हैदर अली समझिए कि एक तरह से काफ़ी, तीनों मिल के थे तो युद्ध में इन लोग को काफ़ी अच्छा पकड़ बना हुआ था। लेकिन इसी बीच क्या किया, अंग्रेज पेशवा को फोड़ लिया। एक्चुअली हुआ क्या था कि ये जो लड़ाई चल रहा था मैसूर का युद्ध 1780 से 1784 तक चला। उसी दौरान मराठों और अंग्रेज़ों का भी युद्ध हुआ था 1775 से 80 के बीच। तो उसी 1775 से 82 के बीच, तो उसी 82 ईस्वी में क्या हुआ कि जो पेशवा है मराठा और अंग्रेज़ों के बीच संधि हो गई थी। तो इसीलिए क्या हुआ, जब संधि हो गई उधर, तो पेशवा जो है बीच युद्ध में इधर मैसूर का साथ छोड़ दिया। तो इस मैसूर का साथ छोड़ दिया, तो जब पेशवा छोड़ दिया तो हैदराबाद भी अंग्रेज़ों के साथ मिल गया। और इस तरह से क्या हुआ कि मैसूर की स्थिति कमज़ोर पड़ने लगी। लेकिन फिर भी हैदर अली काफ़ी बहादुरी से लड़ा था। ठीक है, इस द्वितीय युद्ध में एक पोर्ट नोवो का युद्ध काफ़ी फेमस माना जाता है। यह युद्ध ही एक तरह से निर्णायक साबित हुआ। ठीक है, इसमें हैदर अली पराजित हो गया। लेकिन ठीक है, और आगे क्या हुआ कि इसी युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और युद्ध होने के बाद हैदर अली का पुत्र जो है टीपू सुल्तान इस द्वितीय मैसूर युद्ध को आगे बढ़ाता है। काफ़ी दिन से युद्ध चल रहा था लेकिन कोई खास परिणाम निकल के सही सामने नहीं आ रहा था। तो अंततः क्या हुआ कि 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि हो जाती है। अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के बीच मंगलौर का संधि हो जाता है। दोनों युद्ध विराम कर देते हैं और युद्ध के पहले जो जहाँ स्थिति था, जो जहाँ तक था, बोला कि सब अपना अपना क्षेत्र वापस कर लो। ठीक है, तो दो युद्ध तो निकल जाता है मैसूर और अंग्रेज़ों का। अब बात करते हैं तीसरे युद्ध में। तीसरे युद्ध में क्या होता है कि देखिए अंग्रेज़ जो है हमेशा मौका की ताक में रहते थे कि कब झगड़ा लगे और हम अपना उसमें फ़ायदा उठाएं। तो हुआ क्या कि एक यहाँ पे राज्य है त्रावणकोर, देख रहे हैं, छोटा सा राज्य है मैसूर से सटे हुए। तो हुआ क्या कि एक कोचीन यहीं पे बगल में है, कोचीन, वहाँ पे कुछ जगह जो है त्रावणकोर ने फ्रांसीसियों से खरीदा, डचों से खरीदा, कोचीन के आसपास का कुछ क्षेत्र। तो ये मैसूर का जो टीपू सुल्तान बोला, अरे ये तो मेरा, हम यहाँ के राजा हैं,
तो तुम डच से कैसे कोई जगह खरीद लेगा, ज़मीन खरीद लेगा? ये तो हमारा मतलब राजा होने का उल्लंघन है। तो ये मैसूर क्या किया, त्रावणकोर पे हमला कर दिया। और जब त्रावणकोर पे हमला किया तो इस त्रावणकोर को सहायता करने पहुंच गए अंग्रेज। ठीक है, तो अब हो गया मैसूर वर्सेज अंग्रेज। तो ये तृतीय युद्ध शुरुआत हुआ। तो इस युद्ध में टीपू सुल्तान काफ़ी बहादुरी से लड़ा। ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ों की स्थिति उस समय तक काफ़ी मजबूत हो गई थी। 1790-92 का समय है। इसने पेशवा को भी एक तरह से मिला लिया था, हैदराबाद का निज़ाम भी मिला लिया था। तो अंग्रेज़ों की स्थिति काफ़ी मजबूत थी। और अंततः क्या हुआ कि तृतीय मैसूर आंग्ल युद्ध में भी टीपू सुल्तान को हार का सामना करना पड़ा। अंत में उसने क्या किया कि अंग्रेज़ों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली। श्रीरंगपट्टनम जो थी मैसूर राज्य की राजधानी थी। अंग्रेज़ों ने राजधानी को बुरी तरह से घेर रखा था और अंततः वहीं पे उसको संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत टीपू सुल्तान को युद्ध का खर्चा के रूप में, युद्ध का हर्जाना के रूप में काफ़ी पैसा देना पड़ा। उस पैसा के करीब 3 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। तो इस 3 करोड़ में आधा तो उसी समय अंग्रेज ले लिए, बाकी आधा को इंस्टॉलमेंट में बोले कि देना है। और जब तक वो आधा नहीं देगा, उसने क्या किया अंग्रेज़ों ने कि टीपू सुल्तान के बेटे को बंधक बना के रखा कि जब तक तुम पैसा नहीं दोगे तुम्हारे बेटा को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और बाकी जो जीता हुआ क्षेत्र था उसको मराठा, अंग्रेज और निजाम तीनों आपस में बांट लिए। ठीक है, उस समय जो तृतीय युद्ध के समय जो भारत का गवर्नर था, बंगाल अंग्रेजी गवर्नर, वो कर्नवालिस था। तो अब आता है चौथा युद्ध। देखिए, चौथा युद्ध हुआ 1799 में। 1792 में तृतीय युद्ध के बाद करीब 7 साल का समय मिला और इस दौरान टीपू सुल्तान ने अपने आप को काफ़ी मजबूत बनाया। वो सारा पैसा भी अंग्रेज़ों को चुका दिया और अपने बेटा को भी छुड़ा लिया था। इसी बीच क्या होता है 1799 में कि आप जानते होंगे कि मैसूर पे तो एक हिंदू शासक वडेयार का शासन था, लेकिन टीपू सुल्तान और हैदर अली मतलब मेन राजा के रूप में काम करते थे। वो वडेयार वंश वाला कृष्णराज जो है नाम मात्र का राजा हुआ करता था। तो 1799 में क्या होता है कि वो वडेयार वंश का राजा का मृत्यु हो जाता है। तो ये जो टीपू सुल्तान है वो उसके बेटा को राजा बनाने से इनकार कर देता है, बोलता है कि हम राजा, और साथ ही यह भी घोषणा करता है कि जो श्रीरंगपट्टनम में हमको अंग्रेज़ों ने हराया था उसका हम बदला लेंगे। ठीक है, और इसके लिए उसने क्या करता है कि फ्रांसों से, डच से और भी जितने विदेशी राजा है उसको अपना दूत भेजता है और उससे सहायता मांगने का भी प्रयास करता है। ठीक है, लेकिन कोई विदेशी इसको सहायता नहीं करता। उस समय जो फ्रांस का एक नेपोलियन हुआ करता था, नेपोलियन जो है पूरा दुनिया जीतने चला था, तो उससे भी टीपू सुल्तान जो है मदद मांगा था पत्राचार के माध्यम से, लेकिन उसने मदद मतलब किया नहीं। उस समय की जो परिस्थितियाँ रही, तो ये जो 1798 में भारत का बंगाल का गवर्नर बना था वो बेलेजली, समझे। और बेलेजली काफ़ी ज़्यादा मतलब साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था। वो हमेशा चाहता था कि भारत में साम्राज्यवाद पूरी तरफ से फैले। तो इसने क्या किया, टीपू सुल्तान पे आरोप लगाया कि फ्रांसीसियों से मिलके, डच से मिलके, विदेशियों से मिलके हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। और इसी षड्यंत्र के चलते उसने क्या किया, षड्यंत्र का नाम लेके इस टीपू पर हमला कर दिया। उस समय तक अंग्रेज की स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई थी। टीपू को बाहरी भी कहीं से सहायता नहीं मिला। अंततः क्या हुआ कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में भी टीपू की हार हो जाती है। उस हार के बाद टीपू के हत्या हो जाती है। इस युद्ध के दौरान उसके परिवार वालों को भी अंग्रेज़ों ने पकड़ के हत्या वगैरह कर दिया। उसके बाद ये जो मैसूर का क्षेत्र है उस पर इन्होंने अपना बांट लिया हिस्सा। जो छोटा मोटा थोड़ा सा एरिया था उस पर क्या किया कि वहीं जो पुराना वडेयार वंश का शासक था उसको बैठा दिया नाम मात्र का राजा के रूप में, या बाकी क्षेत्र अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो ये था कि अंग्रेज़ों ने किस तरह से मैसूर के साथ युद्ध किया और मैसूर को अपने
अधिकार में ले लिया। धन्यवाद।